हाय वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्राफ्ट केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा जिसमें मैंने एक स्टोरी कवर की थी। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्योरी पार्ट विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो anything that has mass and occupies space is called matter. All matter is made up of tiny particles that are constantly moving. मतलब ये हमेशा मूव करते रहते हैं. All matter is made up of extremely small particles known as atoms or molecules. जो small particles है atoms और molecules उनसे मिलकर बनते हैं. और ये जो particles है ये constant motion में रहते हैं और इनके movement की energy डिटरमाइन करती है कि व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर, एयर, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। मैटर थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स के होते हैं, मतलब थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं और ये एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, यानी फिक्स पोजीशन में ये अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। एग्जांपल्स है आइस, वुड, मेटल एक्सेट्रा। तो लिक्विड्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्लोज होते हैं बट उतने टाइटली पैक नहीं होते हैं। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट कोई फिक्स शेप नहीं होती है। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डाल दें ये उसकी शेप ले लेता है। जैसे मान लो हमने 100 ml वाटर लिया, उसको अगर हमने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप लेगा, अगर हमने उसको बोतल में डाला तो बोतल की शेप ले लेगा, लेकिन रहेगी क्वांटिटी सेम 100 ml ही, बट शेप वो कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेगा। एग्जांपल्स है वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। गैसेस, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत फास्ट मूव करते हैं। इनकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। इनका एग्जांपल्स है जैसे एयर है, स्टीम यानी भाप है, ऑक्सीजन है, ये सब examples हैं. Now we will look at how these particles are arranged in different states. यानी पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होती है इनकी। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक रहते हैं और दैट्स वाई ओनली लिमिटेड मूवमेंट इज पॉसिबल। फिक्स होती है इनकी पोजीशन, ये बहुत लिमिटेड मूवमेंट इनकी पॉसिबल होती है। जैसे सॉलिड का एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे आइस क्यूब। देन लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मॉडरेट होती है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मॉडरेट होती है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स जो है वो इजिली मूव कर पाते हैं। एग्जांपल है लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल है वाटर। देन हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं। गैसियस स्टेट्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है और इसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो इजिली फ्रीली मूव कर पाते हैं विद हाई एनर्जी। इसका एग्जांपल है गैस का स्टीम। तो हमने देखिए सॉलिड का एग्जांपल लिया आइस, लिक्विड में एग्जांपल लिया वाटर और गैस का एग्जांपल हमने लिया स्टीम। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टेट। अब हम इन सारी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड, इफ यू टॉक अबाउट द सॉलिड, इनकी जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होती है। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये बहुत कम होती है और जो इनकी डेंसिटी होती है ये बहुत हाई होती है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड्स में हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इनकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी फिक्स होता है ये इनका, और इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई हो गई, हाई डेंस होंगे ये। बट ये इनकम्प्रेसिबल यानी रिजिड होते हैं, इनको हम ज्यादा दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स जो होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है जब वो मोशन करता है, जब वो मूव करता है, तो जो उसके पास जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट मीन्स अगर कुछ भी जो मूव करता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो लिक्विड्स में मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। इनकी एक डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप नहीं होती है, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं ये और डेंसिटी इनकी मॉडरेट होती है।
देन इफ वी टॉक अबाउट द गैसियस स्टेट, इनमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और ये हाई स्पीड के साथ फ्रीली मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ना कोई फिक्स शेप होती है। गैसेस जो होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेती है और कैन फिल द कंटेनर फुली ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है बीच में, इस वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल भी होते हैं। नाउ लेट्स सी विद चेंज इन टेम्परेचर हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस। जब भी हम मैटर को हीट करते हैं या कूल करते हैं, यानी जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम मैटर को जब हीट या कूल कर रहे हैं तो कैसे मैटर अपनी वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज हो जाता है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करेंगे तो वो जो उनका फोर्सेस जो उनको आपस में जो होल्ड करके रखती है वो कम हो जाएगी, और या हम ये कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो क्या करेगी, वो जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर देगी सॉलिड पार्टिकल्स के, और ये इजिली मूव करने लगेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ी, हीट हमने दी, हीट के देने से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के ब्रेक होने से फास्टर मूव करने लगेंगे पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यानी मेल्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। यानी एग्जांपल है जैसे आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, मेल्टिंग। When liquids changes into gas, the process is called boiling or evaporation. क्योंकि जब हम और हीट देंगे तो पार्टिकल्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप एज ए गैस, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो इजिली उड़ सकते हैं यानी एस्केप कर सकते हैं। एग्जांपल है वाटर का स्टीम यानी कि भाप में कन्वर्ट होना। आपने कभी ना कभी गैस पर पानी बॉयल किया होगा, जब पानी बॉयल हो जाता है तो भाप बनकर उड़ने लगता है, यही एग्जाम्पल है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का। कुछ सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल है कैम्फर एंड ड्राई आइस। कैम्फर यानी कपूर, आपने मंदिर में कैम्फर को यूज किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा। जब भी हम कैम्फर को मैस्टिक से जलाते हैं तो वो जलने लगता है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का। चलिए अब देखते हैं जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, यानी कूलिंग स्लोज पार्टिकल्स सो दे कम क्लोजर, वो और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस मॉलिक्यूल जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जब स्टीम यानी भाप जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एग्जांपल है कंडेंसेशन का। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी फ्रीज होना, यानी जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने फ्रिज में आइस तो जमाई होगी बहुत बार, वाटर से आइस बनाई होगी, तो वही फ्रीजिंग होता है। उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो फिक्स पोजीशन में आ जाते हैं। एग्जांपल है वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। बट कुछ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। एग्जांपल है फ्रोस्ट फॉर्मेशन। फ्रोस्ट यानी आपने विंटर्स में देखा होगा फ्रोस्ट, ये तब बनता है जब टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाता है, यानी 0 डिग्री से भी बिलो चला जाता है। तब क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर के साथ सेचुरेट कर जाते हैं, और सेचुरेट करने से वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट फर्स्ट बिकमिंग लिक्विड स्टेट। तो हमने देखा कि टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। नाउ लेट्स सी हाउ प्रेशर अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो क्या चेंज आते हैं। देखिए जब प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो पास पास आ जाते हैं। हाई प्रेशर फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज इनफ टू फॉर्म ए लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। आप घर में एलपीजी यूज होती होगी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसी का एग्जांपल है। इसी तरीके ये जो एलपीजी जो बनती है वो अंडर कंप्रेशन ही बनती है, हाई प्रेशर पे बनती है। अंडर हाई प्रेशर गैस पार्टिकल्स पैक टाइटली टू फॉर्म ए सॉलिड, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल है सॉलिड CO2 यानी ड्राई आइस। जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं और लिक्विड्स और सॉलिड्स इजिली इवेपोरेट कर जाते हैं, यानी वेपोराइज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा माउंटेन्स पर वाटर जो है वो फास्ट बॉयल करता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लो प्रेशर माउंटेन्स पे प्रेशर लो होता है, और जो ड्राई आइस होती है वो और भी ज्यादा फास्ट गैस में कन्वर्ट होगी जब प्रेशर लो होगा।
So we can say that both temperature and pressure decides the states of matter. Now let's have some fun facts about matter. हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, अब इनके कुछ फन फैक्ट्स देख लेते हैं. Do you know water is the only substance that naturally exists in all three states on earth. सिर्फ वाटर ही एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड स्ट्रीम. एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि जो एयर होती है वो भी मैटर होती है, जबकि हम एयर को देख नहीं सकते, वी कांट सी, बट इसका अपना एक मास होता है और ये स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो एयर इज मैटर टू. और एक कूल डिस्कवरी जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखी थी कि ड्राई आइस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट लिक्विड फर्स्ट. लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं. नाउ कंक्लूजन पार्ट पे अगर हम बात करें तो हमने मैटर को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसको अगर हम सम अप करें तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सब मैटर का बना है. मैटर सराउंड्स अस, ठीक है. इसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और इसकी अरेंजमेंट से हमें पता चलता है कि ये सॉलिड है या ये लिक्विड है या ये गैस है. टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल करते हैं मैटर को, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में एक दूसरे में आपस में ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है. मैटर तीन मेन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर होता है. और ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें है वो सब मैटर से ही बनी है. मैटर को समझने का अर्थ है होल वर्ल्ड को समझना, बिकॉज द वर्ल्ड वी लिव इन इज ए वर्ल्ड ऑफ मैटर. आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे.